हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 444 क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के सोपान के बारे में, यानी कि स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में, जो कि इसी का ही छोटा रूप होता है और उसमें कुल आपके 6 स्टेप थे, बट इसमें आपके कुल 10 स्टेप होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही साथ वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। माइक्रो टीचिंग है द फॉलोइंग स्टेप। इसमें कुल आपके इतने स्टेप होते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप आपका होगा नॉलेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का ज्ञान। In this step, the pupil teacher get the knowledge of micro teaching, the meaning and definition of micro teaching, its process, merit and demerit। यानी कि इस स्टेप में हम आपका क्या होगा, इस स्टेप में जो पीपल टीचर होंगे, जो छात्र अध्यापक होंगे, उनको टीचर जो है इसके बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में बताएंगे, उसके मीनिंग के बारे में, उसका अर्थ बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे और प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, साथ ही साथ उसके गुण दोष बताएंगे, यानी कि टोटल इसके बारे में जानकारी देंगे। दूसरा स्टेप आपका होगा डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, यानी कि शिक्षण कौशलों की चर्चा। इन दिस स्टेप द टीचिंग स्किल्स ऑफ द पीपल टीचर आर डिस्कस इन डिटेल, देयर साइकोलॉजिकल बेसिस एंड देयर कंपोनेंट्स। इन दिस स्टेप, यानी कि इस स्टेप में द टीचिंग स्किल्स ऑफ द पीपल टीचर आर डिस्कस इन डिटेल, यानी कि इस स्टेप में क्या होगा, जो आपके टीचर होंगे वो स्टूडेंट टीचर को स्किल्स के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे और उस डिटेल देंगे। देयर साइकोलॉजिकल बेसिस एंड देयर कंपोनेंट्स, और इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल, जो मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होगा उसके बारे में बताएंगे। एंड देयर कंपोनेंट्स, और जो इसके घटक होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि जो टीचर होंगे वो छात्र अध्यापक को पूरे स्किल्स के बारे में डिटेल में अध्ययन कराएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा स्टेप। इसमें आपका होगा प्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल लेसन, यानी कि जो मॉडल लेसन प्लान रहेगा, जो आदर्श पाठ होता है, उसको प्रस्तुत करना। यानी कि जो आपके टीचर होंगे वो क्या करेंगे, जो लेसन प्लान होगा वो आपको दिखाएंगे कि कैसे इसे बनाना है, कैसे तैयार करना है। तो देखिए, इन दिस स्टेप ए मॉडल लेसन इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पैरामेडिक्स टू प्रैक्टिस टीचिंग स्किल्स। यानी कि मॉडल लेसन प्लान जो है प्रेजेंट करेंगे आपके टीचर आपके सामने। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे कि सारे जो स्किल्स होंगे, टीचिंग स्किल्स, उसके बेसिस पे लेसन प्लान तैयार करने होंगे आपको, और वैसे ही आपको टीचिंग करनी होगी उसी के अकॉर्डिंग। देन आपका चौथा स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। अब उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या हो गया कि आपके टीचर ने आपको लेसन प्लान का मॉडल दिखाया कि ऐसे ऐसे आपको बनाना है। फिर आप इसमें आपका चौथा स्टेप क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान, यानी कि आपने उसे देख लिया कि कैसे आपको तैयार करना है। फिर क्या करेंगे, आप उसे प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि तैयार करेंगे। जो माइक्रो लेसन प्लान होगा वो खुद आप तैयार करेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका, फॉर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान्स द पीपल टीचर हैड टू सेलेक्टेड वन स्किल ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन द मॉडल माइक्रो लेसन प्लान। यानी कि इसे जब आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें द पीपल टीचर हैड टू सेलेक्टेड वन स्किल, जो पीपल टीचर होंगे, जो छात्र अध्यापक होंगे, वो क्या करेंगे, एक स्किल को चूज करेंगे पढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके कितने स्किल्स हैं, ब्लैक बोर्ड है, इंट्रोडक्शन है, जितने भी 5-6 जो भी स्किल्स हैं उसमें से आप कोई एक सेलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे क्या करेंगे, मॉडल लेसन प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चौथा स्टेप हो गया। देन उसके बाद आपका आएगा 5 स्टेप टीचिंग सीजन, यानी कि शिक्षण सत्र। अब इसमें क्या होगा, चौथे स्टेप में तो आपने लेसन प्लान तैयार कर लिया, अब इसको क्या करेंगे, आपको इससे पढ़ाना है। तो ये हमारा 5वां स्टेप हो जाएगा टीचिंग सीजन, यानी शिक्षण सत्र। आफ्टर प्रिपेयरिंग द माइक्रो लेसन प्लान, यानी कि माइक्रो लेसन तैयार करने के बाद द पीपल टीचर ए सिमुलेटेड
simulated of 5 to 10 people teacher who act as student. The teaching is done for only 6 minutes. The supervisor observe the lesson mentally and note down merit and demerit of the lesson. यानी कि जो आपने लेसन प्लान तैयार किया वो क्या करेंगे, आप पढ़ाएंगे तो उसमें आप 5 to 10 people टीचर्स हु एक्ट एज स्टूडेंट, तो क्लास में आपके जो स्टूडेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके क्लासमेट ही रहेंगे जो एक्ट एज स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की भूमिका निभाएंगे. द टीचिंग इज डन फॉर ओनली 6 मिनट, और ये जो शिक्षा सत्र होगा वो कितने मिनट में कंप्लीट होगा, 6 मिनट में. द सुपरवाइजर ऑब्जर्व द लेसन मेंटली, और जो सुपरवाइजर होंगे यानी कि जो पर्यवेक्षक होंगे आपके टीचर को लेसन प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे उसकी. एंड नोट डाउन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द लेसन, और जो आपकी कमियां रह गई, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट होंगे, नेगेटिव पॉइंट होंगे, वो कमियां वो नोट करेंगे. देन उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद आपका आएगा 6 स्टेप प्रोवाइडिंग द फीडबैक, यानी कि आपने पढ़ा लिया, फिर आपके जो मेरिट एंड डिमेरिट है वो नोट हो गए, फिर आपको क्या किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, यानी कि पृष्ठपोषण दिया जाएगा. तो व्हेन द लेसन प्लान हैज टॉट द पीपल टीचर इज प्रोवाइडेड द फीडबैक. जब आपने लेसन प्लान पढ़ा लिया है तो फिर आपके जो सहपाठी होंगे क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, पृष्ठपोषण देंगे. द मेथड ऑफ द फीडबैक इज एज फॉलोस, और ये कौन कौन मतलब किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा. फर्स्ट इसमें है बाय द पीपल टीचर. द फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल टीचर, यानी कि जो छात्र अध्यापक होंगे, जो आपके सहपाठी होंगे वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे. पहला तो ये हो गया. दूसरा क्या होगा, बाय द टीचर सुपरवाइजर टीचिंग एजुकेटर, यानी कि सुपरवाइजर कैन आल्सो प्रोवाइड द फीडबैक. फॉर दिस ही ऑब्जर्व द लेसन एंड नोट डाउन द मेरिट एंड डिमेरिट, और साथ ही साथ जो पीछे आपके ऑब्जर्वर रहेंगे यानी कि जो सुपरवाइजर जो आपके टीचर रहेंगे वो भी ऑब्जर्व करेंगे आपको, तो वो भी फीडबैक देंगे और वो आपके जो मेरिट एंड डिमेरिट होंगे वो नोट करेंगे. देन आपका आएगा 7 स्टेप, जो आपका 7वां सोपान होगा. इसमें क्या है, क्रिटिसिज्म सीजन, यानी कि आलोचना सत्र. ये सेम फीडबैक की तरह ही होता है, जैसे आप जो मेरिट डिमेरिट आपके बताए जाते हैं तो वैसे ही आलोचना सत्र सेम उसी के बेस पे होता है. तो चलो देखते हैं. एज द नेम सजेस्ट द स्टूडेंट्स टीचर इज टोल्ड द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द लेसन टॉट बाय हिम इन डिटेल, यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो द स्टूडेंट टीचर इज टोल्ड द मेरिट एंड डिमेरिट, जो आपने लेसन प्लान डिटेल में पढ़ाया है तो क्या करेंगे, टीचर जो है आपको नोट करेंगे, डिटेल में नोट करेंगे आपके मेरिट एंड डिमेरिट की, आपने कैसा लेसन प्लान पढ़ाया, किस तरीके से आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया है कि नहीं. बाय दिस क्रिटिसिज्म द पीपल टीचर come to know whether he taught the lesson according to the model lesson or not, or how correctly he taught. यानी कि देखिए अब इस आलोचना बाय दिस क्रिटिसिज्म द पीपल टीचर कम टू नो, यानी कि जो आपको ये आलोचना दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो पीपल टीचर रहेगा यानी कि छात्र अध्यापक रहेगा, कम टू नो वेदर ही टॉट द लेसन, यानी कि उसे पता चलेगा कि उसने लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द मॉडल, यानी कि उसने जो लेसन प्लान पढ़ाया है वो आदर्श पाठ के अनुसार था या नहीं, और हाउ टू करेक्टली ही टॉट, और वो इसे किस प्रकार से सही से पढ़ाएगा. तो आलोचना सत्र समाप्त होने के बाद आपका आएगा 8वां स्टेप, यानी कि इसमें आपका क्या होगा, रीप्लान सीजन. जब आपका शिक्षा जो क्रिटिसिज्म सीजन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, यानी कि जो आप लेसन प्लान बनाया है उसको उसमें से दोबारा सुधार करेंगे. देखिए आफ्टर रिमूविंग द डिमेरिट ऑफ द लेसन, यानी कि जो उसमें कमियां रह जाएंगी उसको आप रिमूव करेंगे. द पीपल टीचर रीप्लान द लेसन ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक, यानी कि जिस प्रकार से पीपल टीचर को फीडबैक मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, फिर से लेसन प्लान को तैयार करेगा. इट्स इज नोन एज रीप्लान सीजन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः पाठ. तो ये आपका पुनः पाठ योजना सत्र हो गया. देन उसके बाद आपका 9 स्टेप होगा. इसमें क्या है, रीटीच सीजन, यानी कि
आपने दोबारा से जब लेसन प्लान तैयार किया है, फिर आप उसको दोबारा पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होगा आपका, आफ्टर रीप्लानिंग द लेसन प्लान, यानी कि रीप्लानिंग यानी कि जो आपकी कमियां थी आपने रिमूव करके फिर से लेसन प्लान तैयार किया, तो आप क्या करेंगे, उसे पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा आफ्टर रीप्लानिंग द लेसन द पीपल टीचर रीटीच द मॉडिफाइड लेसन टू सिमुलेटेड क्लास ऑफ 5 और 10 फॉलो पीपल टीचर। यानी कि लेसन प्लान तैयार करने के बाद आप फिर उसे पढ़ाएंगे और सेम प्रोसेस वैसा ही होगा जैसे आपके क्लास में 5 to 10 पीपल टीचर बैठे रहेंगे और साथ ही साथ पीछे आपके ऑब्जर्वर भी रहेंगे जो आपके टीचर रहेंगे, तो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पुनः शिक्षण सीजन। अब 10 स्टेप देखिए। अब ये कंप्लीट करने के बाद आपको, ये कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से फीडबैक मिलेगा, यानी कि पहले तो आपको फीडबैक मिला था पृष्ठपोषण, अब फिर से पुनः पृष्ठपोषण मिलेगा। यानी कि जब आपने पुनः जो लेसन प्लान तैयार किया, पुनः फिर पढ़ाया उसे, तो पुनः फिर से आपको पृष्ठपोषण मिलेगा। तो इसमें जगह आफ्टर री फीडबैक कम्स विथ री फीडबैक द प्रोसेस ऑफ 1 माइक्रो टीचिंग लेसन इज कम्प्लीटेड। यानी कि आफ्टर रीटेक यानी कि दोबारा से पढ़ाने के बाद री फीडबैक कम्स विथ री फीडबैक द प्रोसेस ऑफ 1 माइक्रो टीचिंग लेसन इज कम्प्लीटेड। तो फिर आपको री फीडबैक दोबारा से पृष्ठपोषण दिया जाएगा और ये इससे आपका एक लेसन प्लान जो है, जो शिक्षण सत्र का एक लेसन प्लान होता है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह आपकी पूरी जो प्रोसेस होगी संपूर्ण शिक्षण की, वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर टू अदर।